ये वीडियो आपको बॉलीवुड की वो सच्चाई बताने जा रहा है जिससे आंख मिलाने की हिम्मत किसी में नहीं है। इसीलिए सारे काम छोड़कर मैं अगले 9 मिनट में जो बोलने जा रहा हूं, आप उसे गौर से सुनिएगा। एक तरफ अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 4 दिन में 800 करोड़ रुपए छापती है, तो दूसरी तरफ शाहरुख खान किसी गुटके वाले की कन्या की शादी में ठुमके लगाते दिखते हैं। सलमान खान दुबई में किसी लूलिया के पापा के लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गा रहे हैं। और आमिर खान तो बेचारे एक ही फिल्म में तीनों खान को साथ में लाने के सपने देख रहे हैं। पुष्पा 2 के बॉक्स ऑफिस पर मचे कोहराम के बाद बॉलीवुड से कोई आवाज नहीं आती, मानो सबको सांप सूंघ गया हो। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ठीक उस समय में जब सिंघम अगेन को अपनी लागत निकालना मुश्किल पड़ गया हो, उसी के कुछ हफ्तों बाद पुष्पा 2 सिर्फ 4 दिनों में अपनी लागत से 2 गुना छापकर खासकर बॉलीवुड को उसकी औकात बताने का काम कर जाएगी। बात चाहे किसी तेलुगु स्टार के देखते ही देखते एक पैन इंडिया स्टार बनने की हो, या हिंदी के गढ़ पटना के गांधी मैदान में खड़े होकर बॉलीवुड को ललकारने की हो। सवाल तो अब यह है कि बॉलीवुड से क्या कभी कोई अल्लू अर्जुन को टक्कर देने के बारे में सोच भी पाएगा? क्या कोई अक्षय, अजय, सलमान, शाहरुख, आमिर, कोई खान कपूर अल्लू को उनकी सुपर सक्सेस के लिए सामने आकर बधाई भी दे सकता है? ये सवाल उसी बॉलीवुड से है जो हर वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर पानी मांगने वाली किसी भी फिल्म के रिलीज के तुरंत बाद उसे 100 करोड़ी फिल्म घोषित करते हुए एक दूसरे की पीठ खुजाने दौड़ पड़ते हैं। झूठ के बबल में रहने वाले बॉलीवुड की हालत उसी शुतुरमुर्ग जैसी हो गई है जो तूफान आने पर मिट्टी में अपना चेहरा छिपा लेता है। उसे लगता है कि अगर उसे दिख नहीं रहा तो खतरा टल गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। इस देश की जनता चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि हम अपनी मेहनत की कमाई सोच समझकर खर्च करेंगे। हमारे पास तुम्हारी बकवास फिल्म पर उड़ाने के लिए फालतू के पैसे नहीं हैं। ये हमारी मेहनत की कमाई है जो हम किसी मेहनत कश को ही देना चाहते हैं, जो जी जान लगाकर हमारे लिए सिनेमा बनाता है। कुछ लोगों का मानना है कि पर्दे पर हीरो बनने के बाद हिंदी फिल्मों के ज्यादातर हीरो आम दर्शकों को धोखा देकर पैसे कमाते हैं। जैसे कभी गुटखा बेचना, कभी लॉटरी सट्टा बेचना, और कभी लिवर को नुकसान पहुंचाने वाला कोला बेचना, वो भी महज चंद पैसों के लिए जो कि इनकी झूठी इमेज की वजह से इनको मिलते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बात पुष्पा की हो रही है तो मुझे जाट का ट्रेलर भी दिखाई दिया जब कल मैं पुष्पा 2 देखने गया। जाट में मुझे सनी देओल दिख रहे थे, और ये वही सनी देओल हैं जिन्होंने लोकसभा का चुनाव तो लड़ा, लेकिन उस शहर की जनता को ऐसा धोखा दिया कि सांसद बनने के बाद उस शहर के लोग इन्हें लालटेन लेकर ढूंढ रहे थे और सनी देओल मैदान से गायब थे। सनी देओल जो अपने आप को गदर 2 का हीरो कहते हैं, जो देश के लिए हत्थे वाला नल उखाड़ लेते हैं एक ही झटके में, हैंडपंप, वो जब असल ज़िंदगी में देश की सेवा का उन्हें मौका मिलता है, हमारे देश के संविधान के तहत जब चुनाव वो लड़ते हैं, उसके बाद सांसद बनते हैं, लॉ मेकर बनते हैं, और उसके बाद वो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। दोस्तों, ये बताता है कि फिल्मी हीरो जो हैं वो सिर्फ पर्दे पर जो मैदान होता है जंग का, सिर्फ वहाँ दिखाई देते हैं जहाँ पर उन्हें सिर्फ मिस करना होता है। मार नहीं खानी होती, मारना नहीं होता किसी को, सिर्फ मिस करना होता है। यानी आपका पंच आया और लगना नहीं चाहिए, ना आपका पंच सामने वाले को लगेगा, ना सामने वाले का पंच आपको लगेगा, और आपको गिरने की एक्टिंग करनी है। ये सिर्फ वही कर सकते हैं। इसीलिए ये जब असल जिंदगी में रण क्षेत्र में उतरते हैं तो ये रण छोड़ बन जाते हैं। ज्यादातर का आप यही एग्जाम्पल देखेंगे। पुष्पा 2 में देखने गया तो वहाँ सनी देओल की फिल्म का ट्रेलर चल रहा था, और पुष्पा 2 जब शुरू हुई तो उसके बाद हर सीन में जिस वक्त ग्रैंड एंट्री हो रही थी अल्लू अर्जुन की, मेरे मन में एक ही सवाल आ रहा था बार बार कि क्या इस अल्लू अर्जुन को कोई अक्षय, अजय, सलमान, शाहरुख, आमिर, कोई वरुण धवन, कोई अर्जुन कपूर सपने में भी टक्कर दे सकता है? ठीक है, आप हो सकता है कहेंगे कि अल्लू अर्जुन भी तो नेपो किड है। बिल्कुल है अल्लू अर्जुन नेपो किड, लेकिन उस नेपो किड ने अपनी वर्थ को साबित किया है। आज अल्लू अर्जुन को आप इसलिए देखने नहीं गए थे कि वो किसी अल्लू अरविंद का बेटा है, किसी बड़े फिल्म फाइनेंसर, फिल्म प्रोड्यूसर का बेटा है, या फिल्म फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, बल्कि अल्लू अर्जुन को लोग इसलिए देखने गए थे क्योंकि वो जो स्टाइल से कहता है ना, झुकेगा नहीं, तो वो स्टाइल देखने गए थे क्योंकि वो स्टाइल अल्लू अर्जुन ने लोगों को इम्प्रेस किया है उस स्टाइल से। उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है, उनकी जो एक्शन है,
उनकी जो आंखों में तेवर दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ वाकई कोई असल में पुष्पराज नाम का व्यक्ति है, जबकि पर्दे के बाहर वो दुनिया है ही नहीं। पर्दे के बाहर कोई पुष्पा नहीं है, कोई पुष्पा फायर नहीं है, सारी फायर जो है वो पर्दे में ही है। लेकिन वो अल्लू अर्जुन आपको इस बात पर यकीन करने पर मजबूर कर देता है कि वाकई एक ऐसी सल्तनत चल रही है जहां वो किंग बनकर बैठा है और इंटरनेशनल किंग बन के बैठा है। क्या है ये वो कन्विक्शन है जिस कन्विक्शन के साथ साउथ के लोग सिनेमा बनाते हैं। सिर्फ बड़े बड़े चेहरे भर देने से कोई फिल्म हिट नहीं हो जाती। रोहित शेट्टी अगर सुन रहे हो तो उनको समझ में आएगा कि सिंघम अगेन में जिसमें उन्होंने इतने सारे चेहरे ले लिए, कुछ नहीं कर पाए। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा में लोग सिर्फ 2 चेहरों को पहचानते हैं। मैं हिंदी बेल्ट के दर्शकों की बात कर रहा हूँ, जहाँ से सबसे ज़्यादा कमाई इसे मिल रही है। लोग जानते हैं रश्मिका मंदाना को और लोग जानते हैं अल्लू अर्जुन को, इसके अलावा कोई चेहरा जाना पहचाना नहीं है। लेकिन बावजूद इसके वो जो सिंघम अगेन जैसी फिल्म आई थी, इसमें रोहित शेट्टी बहुत सारी गाड़ियाँ उड़ा रहे थे अपनी बाकी की फिल्मों की तरह, और बहुत सारे जाने पहचाने चेहरों को सामने रख दिया था, पानी मांग गई थी वो बॉक्स ऑफिस पर। लेकिन अल्लू अर्जुन का आगाज़ ऐसा हुआ है पुष्पा 2 का कि 4 दिन 5वां दिन आते आते तो 900 करोड़ को टच कर गए। आप सोचिए फिल्म अगर 4 हफ्ते चल जाएगी तो कहां पहुंच जाएगी। वही लोग जो सिंघम अगेन देखने नहीं गए, वही लोग जो बाकी की घिसी पिटी बॉलीवुड फिल्में देखने नहीं जा रहे हैं, जिनके लिए बॉलीवुड बार बार पुरानी फिल्मों को रिलीज कर रहा है, वही जनता बढ़ी हुई टिकट दरों के साथ पुष्पा 2 को देखने जा रही है, हंसी खुशी जा रही है। और अल्लू अर्जुन में ही इतना दम है कि तेलुगु जो स्टार हुआ करते थे वो, और अपनी हिंदी फिल्म जब लेकर आते हैं तो पटना के गांधी मैदान में खड़े होकर कहते हैं कि मनोरंजन का मतलब अल्लू अर्जुन होता है। आज तक किसी हिंदी फिल्म को इतना मौका नहीं मिला कि वो किसी गांव खेड़े में जाकर, किसी छोटे शहर में जाकर, किसी सो कॉल्ड हिंदी बेल्ट के गढ़ में जाकर, किसी मैदान के ऊपर खड़े होकर अपनी पिक्चर का ट्रेलर रिलीज करें। क्योंकि इनको फुर्सत नहीं है, ये मल्टीप्लेक्स के लिए सिनेमा बना रहे हैं, ये एनआरआई के लिए सिनेमा बना रहे हैं। हमारे देश की जो आम जनता है, जो गाँव में रहती है, छोटे शहरों में रहती है, जो सिंगल स्क्रीन में पिक्चर देखने जाती है, उनकी फिक्र नहीं किसी को। इसीलिए आज जो इतना सारा स्वागत हो रहा है पुष्पा 2 का, वो यही वजह। और एक बात आप और याद रखिए कि जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं वो भी आए उन छोटे शहरों से हैं, क्योंकि इन बड़े शहरों की मेट्रोज की अपनी कोई आबादी नहीं है। मेट्रोज में भी लोग छोटे शहरों से आकर बसे हैं, और उन्हें जब वो कल्चर दिखता है, उन्हें जब वो एक माहौल मिलता है, तो वो भी टूट पड़ते हैं। कल जब मैं पुष्पा 2 देख रहा था, मैं देख रहा था कि लोग सीटियां बजा रहे थे, तालियां बजा रहे थे। मल्टीप्लेक्स में बैठकर वो फील आ रहा था सिंगल स्क्रीन वाला, क्योंकि वहाँ मसाला सामने ऐसा परोसा गया है कि आप खुद को रोक ही नहीं पाते। तो दोस्तों, पानी पिला दिया है पुष्पा 2 ने बॉलीवुड को। बॉलीवुड घुटनों पर है। शाहरुख खान शादी में नाच रहे हैं, सलमान खान बर्थडे में सॉन्ग गा रहे हैं, आमिर खान सपने देख रहे हैं कि मैं एक फिल्म लाऊंगा जिसमें सलमान, शाहरुख और हम तीनों होंगे तो शायद वो चल जाएगी। लेकिन सब कुछ फुस होने वाला है, क्योंकि फायर अगर किसी में है इस समय तो पुष्पा 2 में है। और बहुत सारे साउथ इंडिया में बैठे प्रोड्यूसर अब इंतज़ार कर रहे हैं कि एक एक करके कैसे इस हिंदी की मार्केट को कैप्चर किया जाए, क्योंकि जब तक ये गुटखा बेचेंगे, जब तक ये कोला बेचेंगे, जब तक ये लॉटरी सट्टा बेचेंगे, जब तक ये दूसरों की शादियों में जाके ठुमके लगाएंगे, तब तक सिनेमा नाम की चीज़ तो हम बनाएंगे और दर्शकों को हम बताएंगे कि सिनेमा किसे कहते हैं। क्या सोचते हैं दर्शकों आप इस बारे में? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा।